कारपोरेशन इंतखाबात का नतीजा आया, आपको और आपके पूरे पैनल को कामयाबी मिली, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करेंगे हम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पूरे पैनल को जीत अता की। और उसके बाद वार्ड की तमाम ही अवाम का, खुसूसी तौर पर मेरी माँ और बहनों का, जिन्होंने पूरे पैनल पे एतमाद जताया और भरोसा किया और पूरे पैनल को एक शानदार जीत अता की। जबकि पैनल के अंदर अपोजिशन के मजबूत उम्मीदवार थे, उसके बावजूद हमें इत्मीनान था। मैं अव्वल रोज से बोलता आ रहा था कि इंशाअल्लाह अज़ीम जीत और हार का अंतर आधे का रहेगा। हम जितनी वोट मिलेंगे इंशाअल्लाह आधे वोट से हराएंगे और अल्लाह पाक का एहसान है, अल्लाह पाक ने वैसे ही रिजल्ट दिया। मैं तमाम ही अवाम का वार्ड नंबर 17 की और जहाँ भी पूरे शहर के अंदर इस्लाम पार्टी की जानिब से जिन्होंने वोटरों का जो इस्लाम पार्टी को वोट दी है, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। कहा जा रहा है कि 30 साल के बाद आपको ये कामयाबी मिली है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं एक चीज बोलता आ रहा था, खास तौर से अभी बोला हूँ कि ये जीत मेरे लिए एक साधारण एक कारपोरेटर की जो जीत रहती है वो अहम नहीं थी। मेरे लिए जो मेरी फैमिली के ऊपर जो 30 से 35 साल का जो हार का सिक्का लगा था वो दूर हुआ, ये सबसे बड़ी मेरी जीत है। क्योंकि इलेक्शन हमने पूरे इलेक्शनी अपने प्रचार के अंदर हमने किसी की जातियात पे नहीं बोले जाना, मगर थोड़ा एक मेरे दिल को ठेस पहुंची थी। 1 से 2 प्रोग्राम के अंदर, जलसों के अंदर थोड़ा मेरी जातियात पे बोला गया। मतलब ऐसे जैसा आपका सवाल था उस बिना पे बोल रहा हूँ कि ये लोग पनौती है, ये बदकिस्मत है, इनके साथ जो लड़ता वो हार जाता। तो ये बोलने से मेरे अंदर जुनून ज्यादा आया और फिर मैंने मेहनत तो बहरहाल जितनी करती थी उतनी किया, मगर जब ऐसा बोला गया तो मैंने सिर्फ अल्लाह से मांगा कि अल्लाह पाक जीत हार अपनी जगह है, जो आज बोल रहे हैं, जो बदनाम कर रहे हैं, बस इससे मुझे निजात दिला दे। और तू मुझे इसलिए जीत दे अब कि जो मेरी मजाक उड़ रही है, जो मेरी खानदान की मजाक उड़ रही है, इससे मेरी हिफाजत कर। और अल्लाह पाक का एहसान है, अल्लाह पाक ने वो मामले से हमें दूर रखा और शानदार जीत अता की। आपकी जीत में किस फैक्टर ने सबसे ज़्यादा बड़ा काम किया? मेरी जीत के अंदर ये है, खुसूसी तौर पे पूरे पैनल के अंदर जो क्षेत्र मेरी जिम्मेदारी थी, हमने तो पूरे पैनल में मेहनत की, मगर जो इलाका जो मेरी जिम्मे था, ये इलाके में मैंने सिर्फ एक ही बात बोला, मैंने बारहा बोला। मुझे जब अपोजिशन ने गलत इल्जामात लगाए तो मैंने थोड़ा तस्दीक किया उसकी, नहीं तो मैं तमाम ही घर घर मेरी माँ बहनों को यही बोला कि हमारे सामने आला 20 साल से उम्मीदवारी कर रहा, जीत रहा, जब वो पार्टी के साथ नहीं हुआ तो तुम्हारे हमारे साथ क्या होगा, क्या नुमाइंदगी करेंगे। और 20 साल इलेक्शन लड़ने के बावजूद वो घर घर बैठ के रो रहे, तो हम तो 35 साल से हार रहे हैं, हमने कहा जाके रोना, हम सिर्फ हमारा हक मांगे। मैंने ये फैक्टर को लेके पूरा इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हक का साथ दिया, लोगों के दिल में डाला। और आज देखो, जब शुक्रिया करने के वास्ते जा रहा मैं, तो मेरे घर पे 4 से 5 थैले ओढ़नी, रुमाल, टोपी, मफरल जो भी मेरी माँ बहनों ने दिए है, कोई घर नुमाईनगर का ऐसा नहीं बाकी रहा जिन्होंने घर में बुला के इस्तकबाल नहीं किया। उनका ऐसा बोलना है कि ये हम पहली बार देख रहे, कि जीत के आने बाद भी हम शुक्रिया अदा कर रहे, ये पहली बार देख रहे। तो मैं तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। 2017 में आपने उम्मीदवारी की थी शायद, और कुछ वोटों से आप हार गए थे। इस मर्तबा इस्लाम पार्टी से उम्मीदवारी की आपने और कामयाबी हासिल की, तो इसमें आपकी जीत में पार्टी जो है ये फैक्टर ने ज़्यादा काम किया है क्या? पार्टी का क्या असर हुआ? मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से आपको बताऊंगा कि जब एमआईएम का पैनल बन रहा था तो है, हमें तो तब भी कुछ नहीं किसको बोले और आज भी नहीं बोलना है, हमें हमारा किरदार बताना है और हमारे किरदार और हमारे कामकाज पे ही हमने इलेक्शन लड़े। जब ये पैनल बन रहा था इमाम का, तो यही मन्नान बेग की बुनियाद को रख के इनका पैनल बना। मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ कि
मन्नान ने इलेक्शन लड़ा था तो 6225 वोट लिया था। तो ये वोट इनकी है यहाँ पर, जो कि ये गलत है। मैं इनकी बात को गलत साबित किया कि ऐसा नहीं है। ठीक है, मुफ्ती साहब की कहने के कुछ न कुछ वोटें रहती है, मगर शख्सियत की भी वोट थी। मैं मेरे पूरे पैनल वालों को, जिम्मेदारियों को एक गणित बता रहा था कि जो भी वोट गिरेंगी, मेरे अपोजिशन के अंदर 7000 का एक एवरेज था 2017 में, और मैंने 6200 लेके गया था। मुझे इतना यकीन था कि अगर पार्टी के नाम पे 1000-1500 वोट अगर निकलती है तो मैं मेरी इनके साथ 5000 वोट ऐड करूंगा, जो मैंने 2017 में लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुम रिजल्ट यही बुनियाद पे मैंने बताया था और वैसा ही हुआ। जो पार्टी की वोट है वो पार्टी के साथ है, जो मेरी वोट थी वो मिला के हमने बहुत ताकत से इलेक्शन लड़ा। मगर इससे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि ये जो इलेक्शन हुआ इस्लाम पार्टी की जानिब से हुआ, और इस्लाम पार्टी को लेकर ही हमने पूरा इलेक्शन लड़े। हमने बारहा ये कहे कि तुम उम्मीदवार को मत देखो, पार्टी को देखो, पार्टी के लीडर को देखो। और हमने असेंबली में जो मेहनत की है, जो 162 वोट की हार हुई है, उसको देखते हुए हमने जुनूनी तौर पे ये इलेक्शन लड़ा। काफी मेहनत जद्दोजहद के बाद और आपके साथ जो लोग हैं उनकी मेहनतों से और आवाम की भरोसे की वजह से आपकी जीत हुई है, आप उसको किस तरीके से इसका रिटर्न देंगे? बेशक बेशक, मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक उम्मीदवार या एक लीडर, छोटा हो या बड़ा, किसकी इतनी हैसियत नहीं रहती कि वो अपने दम पे इलेक्शन लड़े। उसको लोग लगते, गिरोह लगता, माँ बहने का साथ लगता, कुल मिला के हर चीज लगती तो एक इलेक्शन मुकम्मल खड़े होता। मैंने खास तौर से जो हिस्सा मुझको मिला था, मैंने एक प्लानिंग के तहत इलेक्शन लड़ा, और 100% वो प्लानिंग पे हम उतरे, और हमें कामयाबी उसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन तरीके से अदा की। मेयर के लिए जो मामला चल रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि इस्लाम और मजलिस दोनों का इत्तेहाद कहाँ तक शहर के लिए फायदेमंद रहेगा? ये सवाल का जवाब मेरे लिए अहम नहीं है, मेरे लिए मेरा लीडर अहम है। मेरा लीडर जो फैसला करेगा वो हमें कबूल है। हमारे लीडर ने इतनी अच्छी तरीके से रहनुमाई की है, तो ये हमारे लीडर बेहतर फैसला करेगा। वो जो फैसला करेंगे हम लीडर के फैसले के साथ रहेंगे। वार्ड के बुनियादी मसाइल को लेकर आने वाले 100 दिन का रोडमैप क्या है आपका? आने वाले 100 दिन का, मैंने देखो, आज जब शुक्रिया के लिए घर घर पहुंचा, एक चीज रहती कि इलेक्शन अय्याम में बोलना अलग रहता, और उसको जीत के बाद उस पर अमल करना एक चैलेंज रहता। मैंने सबसे बड़ी बात ये बोला था कि रोड बनते रहेंगी, बिगड़ते रहेंगी, बोरिंग बनेंगी, बिगड़ेंगी, रोड टूटेंगी, बनेंगी, मगर मेरे लिए मेरे इलाके का जो 7/12 उतारे का मामला है, ये मेरे लिए सबसे अहम रहेगा। मैंने गुजारिश की थी माँ बहनों से कि तुम मुझको इज्जत दो और अल्लाह ने ज़िंदगी देना, मैं इंशाअल्लाह अज़ीम ये काम करूँगा। आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया कि 100 दिन के अंदर, मैं 100 दिन के अंदर सबसे बड़ा काम ये करके बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, जो कि आज घर घर बोला। जो मैंने अहम मुद्दा लेके इलेक्शन लड़ा नुमाइंदी नगर या इतराब के इलाकों में, 7/12 उतारे का मसला, ये 100 दिन के अंदर छोटे मोटे काम तो होते रहेंगे। मैं वो काम की अहमियत आपके चैनल से क्रेडिट लेना भी नहीं चाहूँगा। जो काम इंसान के बस करनी है, जो कर ले, जिसमें अल्लाह की मदद रहे, वो अहम है। मैं जो मुद्दा लेके चला, जो मेरे लिए चैलेंज है, मुझको किसी ने सवाल नहीं करा, मैंने खुद घर घर जाके बोला। ये 100 दिन के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीम मैं जो 5 साल का वादा किया था उसकी शुरुआत करके उसके पेपर बता दूंगा कि मैंने ये काम की शुरुआत कर दी है।